तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आप ही के प्यारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिवम और हमारी कंपनी सत्यम एलईडी लाइटिंग इंडस्ट्री में। आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो अब तक की सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो अगर आप लोगों ने आखिरी तक देख ली तो आप लोग जो एलईडी बल्ब बिज़नेस है उसका पूरा सिस्टम समझ जाएंगे, पूरा फंडा समझ जाएंगे कि किस तरीके से आप सभी लोगों को ये बिज़नेस करना है और क्या गलतियां हैं जो अधिकतर लोग इस बिज़नेस में करते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग इस बिज़नेस में सफल नहीं हो पाते हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो की आप लोगों ने डिमांड मुझसे तकरीबन हमेशा से ही आप लोगों की ये डिमांड रही है कि एक ऐसी वीडियो लेकर आइए भाई कि उसमें आप जो है सभी टॉपिक को कवर करें कि सभी लोग इस बिज़नेस में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते, क्या गलतियां करते हैं सभी लोग जिसकी वजह से सभी लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में घंटी का आइकन है उस पर टच करके ऑल पर टच ज़रूर कीजिएगा। इससे ये होगा कि मैं अपने चैनल पर कोई भी वीडियो लेकर आऊँगा वो आपके पास में सबसे पहले पहुँच पाएगी। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं कि आप सभी लोग अगर एक स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं, एक लघु उद्योग करना चाहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में जो लगभग लोग हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। पहले भी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और अब आफ्टर कोरोना, आफ्टर लॉकडाउन बहुत ज़्यादा लोग जो हैं बेरोज़गार हो चुके हैं। तो आप लोग अब चाहेंगे कि एक बिज़नेस करना चाहिए, एक लघु उद्योग करना चाहिए, एक स्मॉल बिज़नेस करना चाहिए जो आप लोग घर से स्टार्टअप करें। तो ऐसा ही एक बिज़नेस आता है एलईडी बल्ब बिज़नेस का, जिसका आप सभी लोगों ने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो भी देखी होंगी, बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारी कंपनियों को देखा होगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि आप लोगों को किन कंपनियों पर विश्वास करना चाहिए और किन कंपनियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी को गलत नहीं बताऊँगा, लेकिन आप लोग अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो कुछ मैं पॉइंट्स बताऊँगा जो आप लोगों को ज़रूर याद रखने हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि आप लोगों को ज़रूरत होगी इस बिज़नेस में मशीनरी और रॉ मटेरियल का, जो एलईडी बल्ब में जो कच्चा माल होता है उसका। तो आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, बहुत सारी कंपनियां देखी होंगी,
प्रश्न ये उठता है कि आप सभी लोग मटेरियल कहाँ से मंगाएं, किस कंपनी से मंगाएं। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, किस कंपनी पर भरोसा करें। सभी कंपनियां अपने आप को अच्छी बताती हैं, कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी की बुराई नहीं करती है, लेकिन आप लोग किन पर विश्वास करें। देखिए, किसी से भी आप लोग मटेरियल मंगवाएं, सबसे पहले ज़रूरी है आप लोगों को उन पर भरोसा होना चाहिए। भरोसा किस प्रकार होगा, देखो सबसे पहले आप लोगों की ये कोशिश होनी चाहिए कि जो फर्स्ट ऑर्डर है, आप लोग कोई भी बिजनेस किट मंगाएं या पहली बार में अगर रॉ मटेरियल मंगाएं, कुछ भी मंगाएं किसी भी कंपनी से, ज़रूरी है आप लोग उस कंपनी के जो लीगलिटी सर्टिफिकेट होते हैं वो लीगलिटी सर्टिफिकेट ज़रूर से ज़रूर मांगें। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी अपने आप को एक कंपनी बता रही है तो ज़रूरी है उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना, और अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो फिर वो कंपनी नहीं है। ओके, तो किसी भी कंपनी से आप मटेरियल मंगाएं, किसी भी कंपनी से, ज़रूरी नहीं है आप हमारी कंपनी से मंगाएं, किसी भी कंपनी से मंगाएं। आप लोग सबसे पहले अपना जो डॉक्यूमेंट है, कंपनी के जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट ज़रूर मंगाएं। जैसे कि मैं कुछ डॉक्यूमेंट आप लोगों को बता देता हूं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आप लोग मांग सकते हैं। सबसे पहले हो गया आपका उद्योग आधार सर्टिफिकेट। ये ऐसा सर्टिफिकेट है जो हर कंपनी के पास में होना कंपलसरी है। अगर छोटी से छोटी कंपनी होगी या बड़ी से बड़ी कोई भी कंपनी होगी तो ये सर्टिफिकेट उसके पास में ज़रूर होगा। ध्यान से सुन लीजिए, उद्योग आधार सर्टिफिकेट। उसके बाद में अगर कोई कंपनी है, अगर वो अपने आप को एक बड़ी कंपनी बता रही है तो ज़रूरी है उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो होगा वो भी ज़रूर होगा। तो आप लोग उस कंपनी से जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो ज़रूर मांगें। उसके बाद में एक सर्टिफिकेट और आता है, वो सर्टिफिकेट है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट। वो भी आप लोग अगर चाहें तो वो भी आप सभी लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट मंगवा सकते हैं। क्योंकि अगर कोई कंपनी है अपने आप को कंपनी बता रही है तो वो आपके पास में अगर मटेरियल पहुंचाती है तो उस चीज़ को कहते हैं एक्सपोर्ट, और वो अगर कहीं और से मटेरियल मंगवा रही है तो उसको कहते हैं इंपोर्ट। तो वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी एक बिजनेस कर रही है तो ज़रूरी है उसके पास में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सर्टिफिकेट है वो भी होना कंपलसरी है। तो आप सभी लोग इन सर्टिफिकेट्स को ज़रूर से ज़रूर मांगें। इसके बाद में आप लोगों की ये कोशिश होना चाहिए कि जो भी आप लोगों का फर्स्ट ऑर्डर है वो ऑर्डर आपका कुछ भी हो, कोई भी बिजनेस किट हो, टूल किट हो, सिस्का टाइप किट हो, या कोई सा भी आप लोगों का किट हो या रॉ मटेरियल हो, आप लोग प्रयास करें कि जो फर्स्ट ऑर्डर है आपका वो कैश ऑन डिलीवरी में मंगवाएं। अगर कोई कंपनी कहती कि थोड़ा बहुत आप लोगों को उसमें पे करना पड़ेगा तो पे करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों का ये प्रयास होना चाहिए कि आप लोग अपना पहला ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी में मंगवाएं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे कि आप लोगों ने अपना मटेरियल भी मंगवा लिया, मशीनरी भी मंगवा ली, लेकिन अब अपने बिजनेस को बढ़ाएं कैसे। अधिकतर जो लोग होते हैं वो दोस्तों गलतियां क्या करते हैं वो भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर होगी, लेकिन आप सभी लोग ध्यान से आज के इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मटेरियल को मंगवा लेते हैं, एलईडी बल्ब रॉ मटेरियल को मंगवा लेते हैं। उसको बनाने के बाद में सबसे बड़ी जो आप लोगों की गलती रहती है कि आप सभी लोग जाते हैं होल सेलर्स के पास में, रिटेलर्स के पास में, और वहाँ पर आप लोग गलती ये करते हैं कि आप सभी लोग जो है कि एक ही दुकान पे 50-50 पीसेस का मटेरियल रेडी करके या 100-100 पीसेस का एक ही जगह पे रख देते हैं। देखिए, आप मार्केट में नए नए हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जो भी रिटेलर है, जो भी होल सेलर है, उसको आपके ऊपर विश्वास होने वाला नहीं है। क्योंकि आप मार्केट में नए हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट की वारंटी या गारंटी देते हैं तो उसको उस चीज़ का विश्वास होना चाहिए, उस चीज़ का भरोसा होना चाहिए कि सामने वाला बंदा, जो सामने वाला इंसान है, वो मुझे वारंटी या गारंटी दे तो रहा है, अगर ये कल भाग गया तो क्या होगा। तो इस वजह से वो जो आपका पेमेंट है वो होल्ड रखेगा। पूरा पेमेंट कभी भी कोई भी आप लोगों को देने वाला नहीं है। और मान लीजिए आपने अगर 100 बल्ब का मटेरियल, 100 बल्ब अगर किसी भी दुकानदार को, किसी भी होलसेलर को दिए, और 100 बल्ब की अगर बात करें तो 5,000 या फिर 7,000 रुपये कीमत होती है। 7,000 में से अगर ओनली उसने आपको 3,000 या 2,000 दिए तो सीधा सीधा अर्थ है 5,000 रुपये आपका वहीं पर होल्ड हो जाता है। अब आप जाओगे दूसरे डीलर के पास में, यही कंडीशन आपकी वहां भी होने वाली है। इस तरीके से आप जब अगला ऑर्डर लेके आओगे उसके पास में, तो फिर से आप जब 200 बल्ब का लेकर आओगे तो जो पिछला आपका जो भी पैसा बचा होगा वो आप लोगों का जो डीलर है वो दे देगा। जो न्यू आप लोगों ने मटेरियल दिया है उसका पैसा वो फिर से होल्ड कर देगा। और इस तरीके से धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो पैसा होगा वो बुरी तरीके से फंस जाएगा। तो इसका समाधान क्या है, बात करेंगे। अब समाधान ये है
कि सबसे पहले ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी डीलर, किसी भी दुकानदार को आप सभी लोग ज़्यादा मटेरियल दें। सबसे पहले तो आप लोग कोशिश करें कि आप अपनी खुद की एक दुकान, खुद की एक रिटेल डालें। बेशक वो बड़ी नहीं हो, एक छोटे स्तर से चालू करें, लेकिन आप लोग अपनी रिटेल ज़रूर डालें, अपना एक दुकान ज़रूर डालें। अगर आप लोग अपना एक दुकान खुद का डालेंगे और आपके पास में एलईडी के सभी प्रोडक्ट होंगे तो सबसे पहली बात, आप लोगों मार्जिन भी ज़्यादा कमाएंगे। अगर आप होलसेल में दोगे तो वही चीज़ कम की जाएगी, अगर आप खुद की रिटेल से दोगे तो उसमें आप लोगों को मार्जिन भी ज़्यादा मिलेगा। बात करें अगर आपने खुद का डाल लिया लेकिन आप और बड़ा करना चाहते हैं, डीलर्स के पास में जाते हैं, होलसेलर्स के पास में जाते हैं या फिर रिटेलर्स के पास में जाते हैं, तो आप लोगों को ना 100 नहीं देना है, 50 भी नहीं देना। कोशिश करें 10 दें। 10 बॉक्स इसके पास में रख दिए, 10 बॉक्स दूसरे के पास में रख दिए। देखिए, किसी भी बिजनेसमैन का फंडा ये रहता है कि उनको, किसी भी बिजनेसमैन, कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, उन लोगों को एक इंसान से पैसा नहीं कमाना होता है। मेरा आप लोगों से सजेशन यही रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो रिटेलर्स लोग हैं उन लोगों को कवर करें। अगर आप लोग 10 का करेंगे तो अगर आप लोग मान लीजिए 70 रुपये का आपने होलसेल में अगर अपने बल्ब को दिया या 80 रुपये का दिया और 10 पीस का दिया आप लोगों ने, तो वही 700-800 रुपये होता है, जो कि आप लोगों के कोई भी होल्ड नहीं रखने वाला। उसमें भी वो क्या होल्ड रखेगा। ओके, तो आप लोगों को ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं रखना है, वही कम से कम रखना है। और दूसरी बात आप लोगों को नोटिस ये करना है कि आप जैसे सामने वाले रिटेलर का बेशक आपके पास में ऑर्डर नहीं आ रहा हो, लेकिन आप लोगों को 7-7 दिन में, 8-8 दिन में, एक दिन ऐसा ज़रूर निकालें, उनके पास में जाएं, उनको भरोसा दिलवाएं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। इस तरीके से आप लोगों ने अगर एक बार मार्केट में अपना भरोसा कायम कर लिया तो आप लोगों को आगे कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप सभी लोग, जैसे अगर आप सभी लोग एलईडी बल्ब का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों का फोकस, मैंने देखा है अक्सर यही रहता है कि ओनली एलईडी बल्ब के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन जो साइड के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि आपका इन्वर्टर बल्ब हो गया, कंसील लाइट हो गई, या फिर आपका ट्यूबलाइट हो गया, फ्लड लाइट हो गया, इन सभी चीज़ों पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर मैं बात करूं एलईडी बल्ब और इनसे डिफरेंस में इन सभी प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर जो कंसील लाइट है, एसी-डीसी बल्ब है और जो आपका ट्यूब लाइट है, इन सभी प्रोडक्ट में आपको मार्जिन भी ज़्यादा मिलने वाला है, फ़ायदा भी ज़्यादा मिलने वाला है। लेकिन आप सभी लोगों की यही गलती रहती है, सिर्फ और सिर्फ एलईडी बल्ब को बनाते हैं और एलईडी बल्ब को सेल करते हैं। अगर उसमें सेल वगैरह में कोई प्रॉब्लम आती है और आप लोग वहीं पर धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से सजेशन रहेगा, जो आपके और भी प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट्स में आप लोग ध्यान जरूर करें, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट्स की जो प्राइस रहती है, जो कीमत रहती है, मार्केट वैल्यू रहती है, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रहती है। और इस वजह से इन प्रोडक्ट्स में आप लोगों को मार्जिन भी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। ओके, और बाकी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं YouTube पे नहीं बोल सकता हूँ, जो कि मैं और हमारी टीम, हमारी जो वेबसाइट होती है उनमें आप लोगों को सारी बातें बताती हैं। तकरीबन 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट आप लोगों के लिए क्रिएट करी है कि जो फर्जी कंपनियां होती हैं, जो फ्रॉड कंपनियां होती हैं, उन लोगों से आप लोगों को कैसे बचना है। तो वो अगर आप लोगों ने पोस्ट नहीं देखी तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, उस पोस्ट को अभी जाकर देखिए, क्योंकि हर बात मैं यूट्यूब पर नहीं बोल सकता हूँ। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो YouTube से अलग भी हमें बतानी होती हैं। तो आप लोग विजिट कीजिए, हमारी जो वेबसाइट है blinklight.com और satyamledlightingindustry.com। वहाँ पर जो भी हम लोग पोस्ट क्रिएट करते हैं उन पोस्ट पर आप लोगों को ध्यान ज़रूर देना है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप लोगों के लिए ट्रेनिंग होती हैं, जो आप लोगों के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। देखिए, बिजनेस को करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपने मटेरियल ले लिया और उसको बना दिया। इतनी सरलता से किसी भी बिज़नेस में सक्सेस दोस्तों नहीं मिलती है। अगर इतनी सरलता से इस बिज़नेस में सक्सेस मिल जाती तो सभी लोग सक्सेस हो जाते। उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को करनी होंगी कि जिससे आप सभी लोग सक्सेस हो पाएँ। और मैं इस बात को अभी भी कहता हूँ कि सभी लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि किसी भी बिज़नेस करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है उसमें समय देना और उसमें कुछ अपनी जो क्रिएटिविटी है उस क्रिएटिविटी को करना। मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ और सच्ची बात बोलता हूँ। बेशक
आप लोगों को कड़वी लगे। ओके दोस्तों, तो कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ये टिप्स थी जो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आने वाली वीडियोस में कवर करने वाला हूं। ओके, तो जिस किसी का इन बातों से अगर कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आया, या फिर आप सभी लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। Q&A वीडियो में आप सभी लोगों के क्वेश्चन को मैं कवर करने वाला हूँ। ओके, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।